एक बंदा आया, उसने कहा हम 3 भाई हैं मौलवी साहब, ये मेरा बड़ा भाई, ये मेरा आखिरी भाई, मैं दरमियानी भाई हूं। हम तीनों के वालिद सब फौत हो गए, हमें जायदाद का फतवा बना के दो। जज ने कहा है मुफ्ती से फतवा लेकर आओ, जायदाद तुम्हारे नाम पे अलर्ट कर दूंगा। नाम पता भी लेकर आए। जब मैं फतवा लिखने से पहले कुछ बातें पूछता हूं तो उनमें एक बात यह भी है कि आपकी कोई बहन भी है या आप सिर्फ भाई हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारी बहनें हैं, लेकिन उनके हक अब्बू दे गया था। ये जो अगली बात उसने की ना, तो मैंने उस पर डांट लगा। मैंने कहा 1 मिनट, इसका सबूत दो कि अब्बू ने हक दिया है। कोई सबूत? हालांकि जिंदगी में बाप जितना दे जितना दे जितना दे वो मीरास नहीं बनती। करोड़ रुपए भी दे दे ना और उसकी मीरास 50,000 हो, तो करोड़ रुपए देने से 50,000 का मामला खत्म नहीं होता, ये फिर भी देंगे, क्योंकि मीरास तो मौत के बाद है। कुरान कहते हैं मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, लेकिन इसका कोई नहीं पता। मैंने कहा इसकी मिसाल, मौलवी साहब बस छोड़े ना, हमें पता है ना, हम भाई कह रहे हैं, बस आप लिख दे। मैंने पेन नीचे रखा, मैंने कहा मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, मुझे मुलाजिम समझ रखा है, जाओ किसी और से लिखवाओ, या मेरे सामने सबूत पेश करो कि बहनों के हक मिल गए। बहन को ले आओ, वो पर्दा में मुझे कह दे, पर्दे में बैठे कह दे मौलवी साहब हमने अपने हक ले लिए, हम नहीं देती, मैं लिख दूंगा तुम्हारे नाम पर। वरना कल कयामत में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की गर्दन नहीं है, जहन्नम की पुल बनेगी। मेरी गर्दन में पावर नहीं है कि मैं बतौर सरिया और बतौर कंक्रीट की अपनी गर्दन जहन्नम की पुल बनवाऊं और तुम पांव रख के ऊपर से गुजर जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। मरते क्या न करते। अब मौलवी जब एक बात पे डट जाए ना, तो फिर आखिर लेकर आ गए। उनकी भी 3 बहनें थी, बहनों को लेकर आए। उनकी बहनें बैठी, मैंने पूछा मेरी बहन अल्लाह आपको खुश रखे, आप इसी शख्स की बेटी हैं जिसका ये नाम है, फौत हुई? जी हाँ। मैंने कहा आपको जायदाद में हिस्सा मिल चुका है? उन्होंने कहा जी कोई नहीं। आपने लेना है? हाँ जी लेना है। अब तो भाइयों के चेहरे उतर गए। भाई मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब इनको हमारे बहनोइयों ने सिखाया है, वो जो हमारे बहनोई है ना, वो इनको सिखाते रहते अपना हिस्सा लो हिस्सा लो। ये बेचारी लेती नहीं थी, लेकिन ये हिस्सा लेना चाह रही है। मैंने कहा आपके बहनोई का तो फिर आप पर बड़ा एहसान है कि तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचा रहा है, इसीलिए अपनी बीवियों को समझा रहा है। अब तो उनके उल्टे पाँव चले गए। यार एक बात मैं तुम्हें करता हूँ, भाई शहबाज बैठे हैं, इनको मैं कहूँ भाई नमाज तो पढ़ लो, नमाज का टाइम रहता है। इन्होंने कहा जी उस्ताद जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह, नमाज पढ़ ली। तो मैंने इस पर एहसान किया, इसके साथ भलाई की या इसके साथ बुराई की है? तो भाई अगर बहनोई बीवी को कह रहा है कि अपना हिस्सा ले ले,